Hello everyone, welcome to Finance by Avisha and Arpita. In today's video, we'll be learning about the fundamental analysis. तो फर्स्ट स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस का होता है बैलेंस शीट एनालिसिस. इसे हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है और बैलेंस शीट एनालिसिस हमें बेटर पिक्चर देता है ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बैलेंस शीट कहाँ से मिलती है. विल ट्राई एंड फाइंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. सेकेंडली हम देखेंगे कि उसे रीड कैसे करते हैं. बैलेंस शीट हमें मिल गई, उसे रीड कैसे करते हैं और हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे गुड बैलेंस शीट के, एवरेज के और बैड बैलेंस शीट्स के एग्जांपल देखेंगे. नाउ लेट्स फाइंड आउट the places where we can find the balance sheet. I personally see the money control website. आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर भी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अब हम चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर टू सी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. लेट्स गो ऑन द मनी कंट्रोल वेबसाइट. We'll start from the first step only so that आपको बैलेंस शीट निकालने में कुछ प्रॉब्लम ना हो. मनी कंट्रोल वेबसाइट. नाउ अब हम इस पे जाएंगे. यहाँ पर हम ऊपर सर्च कर लेंगे कंपनी का नाम, जो सी भी कंपनी में हमें इंटरेस्ट है. लेट्स सी HEG कंपनी का हम देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस क्या है कंपनी का. 2272. ये 3.99% डाउन है. दैट इज़ 94.40. इसमें आप पूरा यहाँ पर ग्राफ जो देख रहे हैं, यू कैन सी टुडे इज़ संडे, तो ये फ्राइडे का ग्राफ है. पूरे दिन में कैसा ट्रेड रहा, कितनी फ्लक्चुएशंस हुई, यू कैन सी इन दिस ग्राफ हेयर. यहाँ पर आप देख सकते हो 10 बजे क्या प्राइस था, 11 बजे क्या प्राइस था. नाउ यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पर कितने पे ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोज क्या था. ये हम आपको धीरे धीरे व्हेन वी मूव टू दैट लेवल ये सारी चीज़ें और बताते रहेंगे. सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास, सो वील स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. यहाँ पर हम जाएंगे, इसके बाद फाइनेंशियल्स पर. वील गो ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. देन फ्रॉम देयर वी विल एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट. यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स पर गए. यहाँ पर वी विल गो ऑन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट पर जाएंगे. सो यू कैन सी हेयर दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट. आई पर्सनली सी द ओल्ड फॉर्मेट. तो यहाँ पर न्यू की बजाय बैलेंस शीट पर जाएंगे तो एंड गो. दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. There are two balance sheet. One is the consolidated one, other is the standalone. Consolidated में कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे आ जाते हैं. स्टैंडअलोन में सब कुछ नहीं कवर होता है. तो हम अब आ गए हैं कंसोलिडेटेड वाली बैलेंस शीट पर. यू कैन सी हेयर. यहाँ पर हमें जैसे if you see a person's wealth, you can see उस बंदे के पास क्या प्रॉपर्टी है, कितने असेट्स है, उसकी इनकम क्या है, सैलरी क्या है, कितना लोन है या कर्ज़ा है. ऐसे ही हम कंपनी का भी पूरा फाइनेंसेस निकाल सकते हैं. उसकी हम शेयर कैपिटल देखेंगे, रिजर्व्स देखेंगे और डेट देखेंगे. नाउ वहाँ पर हमें मिल गया. अब हम रीड करते हैं बैलेंस शीट को. ये हमारी बैलेंस शीट आ गई है. अब यहाँ पर आप
टोटल शेयर कैपिटल देख सकते हैं मार्च 2016 से मार्च 2020 तक शेयर कैपिटल इतना डाइल्यूट नहीं हुआ है. इफ़ इट्स रिमेन्स द सेम देन इट्स बेस्ट. आप देख सकते हैं मार्च 2018 तक इट वाज ऑलमोस्ट द सेम. उसके बाद यहाँ पर यू कैन सी थोड़ा कम हुआ 38.60. सो यहाँ पर आप इसका टोटल शेयर कैपिटल देख सकते हैं. उसके बाद टोटल डेट देख सकते हैं और रिजर्व्स देख सकते हैं. रिजर्व्स आप देख रहे हैं इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स और टोटल डेट इट हैज़ रिड्यूस. सो इट्स अ साइन ऑफ अ गुड बैलेंस शीट. यहाँ पर आप शेयर कैपिटल भी देखेंगे तो डेल्यूजन नहीं हो रहा. मोस्टली आप काफ़ी सारी बैलेंस शीट निकाल के देखेंगे तो शेयर्स जो हैं, शेयर कैपिटल जो है वो डिल्यूट हो जाता है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं तो वो कंपनी का स्टेक ज़्यादा लोगों में बढ़ जाता है. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इट हैज़ रिड्यूस्ड एंड एट मोस्ट रिमेन द सेम. लगभग सेम ही है, इतना फ़र्क नहीं है. रिजर्व्स इंक्रीज़ हो रहे हैं फ्रॉम मार्च 2016 टू मार्च 2020 एंड टोटल डेट हैज़ रिड्यूस. सो it's a sign of a good balance sheet. Now good balance sheet का साइन क्या होता है? शेयर कैपिटल शुड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम. अगर वो शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है सो इट्स अ साइन ऑफ अ पुअर बैलेंस शीट. यहाँ पर हम देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है और लगभग सेम ही है. सो इट्स साइन ऑफ अ गुड बैलेंस शीट. रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं और डेट रिड्यूस हो रहा है. नाउ लेट्स सी द बैलेंस शीट ऑफ हीरो मोटर. यहाँ सर्च करते हैं हीरो मोटर्स का. यहाँ आप देख सकते हैं पीई रेशो वगैरह. हम फाइनेंशियल्स में जाएंगे. इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट निकालेंगे. बैलेंस शीट ओल्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे. दिस इज़ द न्यू वन. विल टेक आउट द ओल्ड वन. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल हैज़ रिमेन्ड एटमोस्ट द सेम. हमारा रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारा डेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट्स गो बैक. वी हैव टू सी द कंसोलिडेटेड वन. वो स्टैंड अलोन वाला आया हुआ था. सो कंसोलिडेटेड में गए. नाउ बैलेंस शीट द ओल्ड वन. सो नाउ यू कैन सी हेयर यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल हैज़ डाइल्यूटेड अ लिटिल बिट. 0.01 से डिल्यूट हुआ है. सो इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, इट्स अ माइनर वन. सो शेयर कैपिटल इतना डाइल्यूट नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. रिजर्व्स हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं. सो इट्स अ गुड साइन. रिजर्व शुड इंक्रीज़. टोटल डेट फ्रॉम March 2016 to March 2020, the total debt has reduced. So it's a sign of a good balance sheet. Now let's see Tata Motors. We'll analyze a few
बैलेंस शीट्स एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि कौन सी अच्छी है और कौन सी इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल्स पर। यहाँ फाइनेंशियल आ गए हैं। उसके बाद आप बैलेंस शीट निकालेंगे। The older format. So you can see here, यहाँ पर शेयर कैपिटल डाइल्यूट हो रहा है from 2016 to 2020. It was 679.18 in March 2016 and it reduced in March 2020. So it's not a good sign. Reserves जो हैं it has reduced from 582.93 to 16800.61. So reserves have reduced and total debt has increased. So it's a sign of a poor balance sheet. Now you understood the concept. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते